कर आवाज उठाओ तो सही, नजरों से नजरें मिलाओ तो सही, गिरेगा एक दिन खुद ताश के पत्तों की तरह, इस जुल्म की दीवारों को हिलाओ तो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। उत्तराखंड के युवाओं के साथ सरकारी नौकरियों और रोजगार को लेकर बीते कुछ वर्षों में जो कुछ भी हुआ, उसमें न सिर्फ युवाओं के दिलों पर जख्म हुए, बल्कि उनके मां और पिता की बूढ़ी होती आंखों में भी अपने बेटे के भविष्य को लेकर उम्मीदें खत्म होती नजर आई। इधर नौकरियां बेची जा रही थी और उधर युवा हर परीक्षा में एक एक नंबरों से पिछड़कर नौकरियों से बाहर होता जा रहा था और इस असफलता को लेकर कभी खुद की किस्मत को दोष देता तो कभी अपनी मेहनत पर शक करता था। गांव में माँ बाप दूध घी घास बेचकर बच्चों को पढ़ाते रहे और उधर नगल माफिया नौकरियों की मलाई खाते रहे। उत्तराखंड राज्य बनते ही नौकरियों का जो जुगाड़ तंत्र है वो शुरू हो गया और सिस्टम में जो नीति नियंता थे उन्होंने इस जुगाड़ तंत्र को वहां फिट कर दिया। फिर नौकरियों के लिए बने आयोगों में बैठे लोगों ने अपने अपनों को खूब नौकरियां बांटी और फिर से सुदूर गांव के श्यामू, धीरू, बीरू और धर्मू जैसे जो युवा हैं वो नौकरी से बाहर होते चले गए और धीरे धीरे उन्होंने उत्तराखंड ही छोड़ दिया और रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों की तरफ चले गए। वर्षों तक युवा चिल्लाते रहे, प्रमाण दिखाते रहे, हजारों नकलची नौकरियां पा चुके हैं, पर सरकारें बहरी बनी रही। अब पहली बार इतने बड़े स्तर पर नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पहली बार उन्हीं की सरकार में नकल माफियाओं का पर्दाफाश हुआ है। सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ती है? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य ये है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम सीबीआई करवा देंगे। लेकिन अब फिर से मामला सीबीआई जांच पर अटक गया है। युवाओं की लगातार सीबीआई जांच की मांग है और मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर सीबीआई लाए तो भर्ती परीक्षाएं लटक जाएंगी और युवाओं के 7-8 साल बर्बाद हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर सभी की प्रतिक्रिया इस पर सुन लेते हैं कि क्या वास्तव में सीबीआई लाने के बाद क्या असर होगा, क्या वास्तव में भर्तियां अटक जाएंगी, ये भी देखने वाली बात हो। सरकार का कहना है कि भर्ती कैलेंडर में सुनिश्चित की गई भर्तियों को कराने के बाद सीबीआई जांच कराएगी और पहले इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि एक बार सीबीआई जांच शुरू हो गई तो 7-8 साल तक कोई भर्ती परीक्षा नहीं हो पाएगी। ये बयान सीधे सीधे भ्रामक है क्योंकि सीबीआई किसी भी राज्य सरकार में, किसी भी राज्य में उतना ही हस्तक्षेप कर सकती है जितना उस राज्य की सरकार चाहे। अगर केवल एक भर्ती सीबीआई को दी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती पे ही सीबीआई जांच होगी। अगर 2 भर्तियां दी जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 भर्तियों पे ही सीबीआई जांच होगी। सीबीआई अपने हिसाब से सारी भर्तियों को अपने दायरे में नहीं ले सकती, ये किसी भी राज्य की संप्रभुता के खिलाफ होता है, सीबीआई को इसका अधिकार नहीं है। इसलिए ये बयान भ्रामक है, डराने वाला है कि ताकि कोई सीबीआई की मांग ना करे। नंबर 1 बात यह है और नंबर दूसरी बात यह है कि अगर मान भी लिया जाए कि सीबीआई जांच कराई जाएगी और वो तब कराई जाएगी जब भर्ती परीक्षा सारी पूरी हो जाएगी, तो अगर मान लिया जाए कि सारी भर्ती परीक्षाओं को कराने में 1 साल का समय लग गया और अगर 1 साल बाद सीबीआई जांच के आदेश होते हैं तो क्या सरकार ये कहना चाहती है कि 1 साल के बाद अगले 7-8 साल तक कोई भी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी? इसका मतलब साफ साफ है कि अगले 7-8 साल तक अगर एक भी भर्ती नहीं होगी तो क्या अगले 7-8 साल में जितने युवा ओवर एज हो जाएंगे परीक्षा न होने के कारण, उनका भविष्य दांव पे लग सकता है। तो सरकार को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो सीबीआई के बारे में कितना जानते हैं और सीबीआई को कितनी जांचें देने के पक्ष में है
पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि कैलेंडर में जितनी भर्तियां जारी हो गई हैं उनके समाप्ति के बाद मैं सीबीआई जांच की संस्तुति करूंगा, इसलिए क्योंकि सीबीआई जांच अगर शुरू हो गई तो भर्ती परीक्षाएं 5 या 7 साल तक ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, यानी लटक जाएंगी। मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। पहली बात तो ये कि सीबीआई ने कई केसेस 1-2 साल के अंदर भी पूरे किए हैं और कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि सीबीआई जांच के साथ साथ साइमल्टेनियसली भर्ती परीक्षाएं हो सकती हैं। और आप भी सीबीआई से विशेष आग्रह पर जल्द से जल्द इन भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली का निवारण या निस्तारण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की बात से एक बात और निकल कर आई कि वह स्वयं सीबीआई में भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने अपने बच्चों को दिखाया, पढ़ाया और तैयारी करवाई है, कोचिंग सेंटरों में कोचिंग लगवाई है। लेकिन आज जो पटवारी के जो टेस्ट हो रहे हैं, आज टेस्ट हो रहे हैं और दूसरे दिन वो लीक हो रहे थे, किस कारण हुए, क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है? आज बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में डुबा दिया है सरकार ने। लेकिन उत्तराखंड सरकार इतनी बेकुची काम कर रही है जो कि सीमा से बाहर है। आज बच्चों का समय बिल्कुल बेकार हो गया है, जीवन अंधकार में डूबा हुआ है। हमारा कहना यह है कि उत्तराखंड जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बार जो है पेपर कराने से पहले सीबीआई जांच करवाई जाए, जिससे बच्चों का भविष्य सही बने और वो अपनी मेहनत पर बरकरार है। अब पुष्कर सिंह धामी सरकार क्यों अभी सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती, ये तो वो खुद भी स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन युवाओं से जो हमारी बातचीत हुई है वो आप भी सुन लीजिए कि युवाओं का क्या कुछ कहना है। डिले हो जाएगा ये तो कोई कहीं का सर, कहीं मुझे लगता नहीं। आपके पास सिस्टम है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो कुछ भी संभव है। हर किसी चीज़ यहाँ पे आजकल संभव है। जब यहाँ से पेपर लीक होना संभव है तो सीबीआई जांच के साथ पेपर होना भी संभव है, हम यही मानते हैं सर। और धामी जी सर, मतलब सीएम सर से हम एक ही बात बोलना चाहते हैं सर, एक बार आप शुरुआत तो कीजिए सर। जिस दिन आप सीबीआई जांच करोगे उस दिन यहाँ पर पेपर भी होंगे, पर एक सिस्टम होना चाहिए और जो आपके पास सिस्टम है आप उस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाइए। हम मतलब जिस दिन आपने उसको अच्छे ढंग से चलाया ना सर, तो वो आराम से पेपर भी होगा और सीबीआई जांच भी होगी। ना ही ये 7-8 साल का जो ये आप दे रहे हो, ये कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अदर स्टेट में हिमाचल लगाइए, आप अरुणाचल प्रदेश में लगाइए सर। अरुणाचल प्रदेश का अभी लेडीज का हुआ है, परसों ही अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में जैसे वहाँ सीएम को पता चला कि क्या बोलते हैं पेपर लीक हुआ है, वैसे ही उन्होंने सीबीआई जांच की वो कर दी है, घोषणा कर दी है और स्टार्ट कर दी है। मतलब तो अगर अदर स्टेट में वो भी अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वतीय राज्य है और उत्तराखंड में एक पर्वतीय राज्य है, तो जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? हिमाचल प्रदेश है वो भी पर्वतीय राज्य है। मतलब तो अगर हमारे इन पर्वतीय राज्यों में अगर आप करवाते हैं तो कैसे प्रभावित होंगी, कैसे नहीं हो सकती है प्रभावित? आप चाहें तो आप सीबीआई जांच भी करवा सकते हैं, साथ साथ परीक्षाएं भी करवा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जो परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं, हम उन परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं जो परीक्षाएं इससे पूर्व हो चुकी हैं, जिस पर ये नकल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। नकल विरोधी कानून आप लाए वो आने वाली परीक्षाओं पर लागू होता है। जो नकल विरोधी कानून आप लाए उससे पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उन पर वो कानून लागू नहीं होता है। उससे पहले परीक्षाओं में, सारी परीक्षाओं में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं, उन पर कोई नकल विरोधी कानून लागू नहीं हो रहा है, उन पर कोई कानून आपका काम नहीं कर रहा है। वो तमाम उसमें उन परीक्षाओं में अनियमितताएं पाई गई, तमाम परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आए, तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई, तमाम परीक्षाओं में पर्चे लीक हुए, पैसों का सौदा देखा गया और कुछ नेताओं को, कुछ अधिकारियों को आपने गिरफ्तार किया। हम चाहते हैं उन परीक्षाओं की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो और जो बड़ी मछलियाँ हैं, जिनके जो बड़े अधिकारियों का, बड़े नेताओं का जो उन पर हाथ रहा है, उन पर छत्र छाया रही है, वो सलाखों के पीछे हो, ताकि आगे से किसी की हिम्मत न पड़े कि कोई उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ, गरीब बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें करता हुआ पकड़ा जाए। अब अगर 2023 में होने जा रहे निकाय चुनाव और 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव पर इसके असर की बात करें, अगर तब तक भी सीबीआई जांच को लेकर के सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होता तो राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर मानना है कि इसका कुछ न कुछ असर तो जरूर होगा। तो निश्चित ही जागरूकता के लिए, जन जागरण अभियान के लिए सभी लोगों को इससे भलीभांति परिचित होना चाहिए। सब लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इतना बड़ा कानून अगर राज्य के अंदर बना है और भविष्य के युवाओं के भविष्य को लेकर ये कानून बनाया गया, तो उसकी जानकारियों को लेकर सभी जगह कार्यकर्ता जा रहे हैं और उससे अवगत करा रहे हैं।
2024 की भी तैयारी चल रही है, लगातार अभी निकाय चुनाव उसकी भी तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां करती रहती है। संगठन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कि सरकार ने अधीनस्थ चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के जितने भी बड़े अधिकारी, अनुभाग अधिकारी से लेके और पूर्व के जो अध्यक्ष इसमें रहे, डॉक्टर RBS रावत रहे, चाहे परीक्षा नियंत्रक रहे, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। और जांच कई एंगलों पर जो है कि जांच गतिमान है। इस पर जो भी दोषी होंगे, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी निश्चित ही सरकार की तरफ से। नहीं, निश्चित ही अगर वो जांच में दोषी पाए जाएंगे तो सारे लोग उस कानून को इसमें आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो भी इसमें संलिप्त होंगे, जिस तरह से भी, जिस एंगल से भी जांच, क्योंकि सारी एंगलों पर जांच, कई एंगलों पर इस पर जांच चल रही है, अगर वो संलिप्त होंगे तो निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई होगी उस कानून के तहत। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब हम देश का सबसे कठोर नकल रोधी कानून लेकर आए हैं तो ऐसे में युवाओं का उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि भाजपा सरकार वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हर चुनाव जीतने का दावा कर रही है, लेकिन ये दावा कितना सही साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल युवा लगातार CBI जांच की मांग को लेकर के प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आंदोलनरत है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या चुनाव से पहले धामी सरकार CBI जांच करवाती है या नहीं। पहाड़ टीवी लगातार युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है, आगे भी हम इसी तरह के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।